बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटर और गाजर को लंबे अरसे तक किस तरह स्टोर कर सकते हैं। सर्दियाँ खत्म होने वाली हैं और साथ हमारी फेवरेट सब्जी मटर और गाजर का सीजन भी खत्म हो जाएगा। आज मैं आपके साथ ऐसा तरीका शेयर करूंगी कि आप 6 माह तक इन सब्जी को कैसे स्टोर कर सकते हैं। तुम गलत कर रही हो ना, हमारी गलती थोड़ी ना है, मेरी गलती है। ना इनका कलर खराब होगा और ना ही टेस्ट खराब होगा। वीडियो को आपने फुल वॉच करना ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। और वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपने काम की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मटर को इस तरह से, मटर आपने याद रखिएगा हमेशा एक बात का ख़ास ख्याल रखा करें कि मटर आपने जो लेने हैं वो मोटे मोटे जो फलियाँ होती हैं वो मटर आपने लेने। तो मटर मैंने निकाल लिए, ये आप देख सकते हैं। ये 5 किलो मटर मैंने लिए थे, तो ये निकाल लिए सारे मटर। मोटे दानों वाले मटर आपने लेने। तो इस तरह से आपने इनको छील लेना है। चीनी ऐड करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह आप सेव कर सकते हैं। बहुत से लोग इस तरह भी सेव करते हैं कि इसमें नमक ऐड करते हैं पानी बॉईल करके, और उसमें इनको 1 2 3 मिनट तक इनको पका के तो फिर इसको स्टोर करते हैं। और कुछ लोग सिरका भी डाल के स्टोर करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने शुगर ऐड करके इनको किस तरह स्टोर करना है, जो आपके मटर काफ़ी अरसे तक ख़राब नहीं होंगे, ना टेस्ट ख़राब होगा और ना इंशाल्लाह कलर। ये मेरी गारंटी है। तो 3 टेबल स्पून आपने चीनी इसमें ऐड की है, और ये बस 3 मिनट आपने इनको गर्म पानी में रखना। जब बॉयल आ जाए तो बस आपने चूल्हे को बंद कर देना है और इनको आपने छोड़ लेना है इस तरह से। और दूसरी तरफ मैंने फ्रीज़र वाला पानी जो है, ये टिक्कियाँ भी ऐड कर दी हैं, और ये जो क्यूब्स होते हैं बर्फ़ के, और ठंडा पानी, बिल्कुल यख ठंडा पानी आपने डाल के उसमें ये डाल देना है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए और ये जो है वो ज़्यादा ये पक न जाए। 2 से 3 मिनट इनको इस पानी में ही रखेंगे और उसके बाद इनको छोड़ लेंगे और ड्राई होने तक 1 से 2 घंटे तक इसे ड्राई रखेंगे ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद आपने इनको स्टोर करना है। ये आप देख सकते हैं अच्छे से इस पानी में आपने इसको रखना है। अब इनको स्टैंड कर लेंगे एक टोकरी में डाल देंगे। इनको ड्रेन किसी भी इस तरह की छलनी आप ले लें, उसमें आपने इनको जब से ये अच्छे से स्टैंड कर लेना है। हो जाएंगे तो उस वक्त इसको हम इन्हें स्टोर करेंगे। आपको पता है आगे गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों में ये 2 सब्जियाँ ऐसी हैं, गाजर और मटर, जो सर्दियों में होती हैं, गर्मियों में ये बिल्कुल ही नहीं होती। चंद 2-3 माह की ये मेहमान होती हैं। और बाकी जो सब्जियां गर्मियों सर्दियों की जो डबल सीजन में आती हैं वो भी सीजनल सब्जी खाने के काबिल होती है। वो क्वालिटी भी नहीं होती और महंगी भी होती है। इसलिए अगर ये आप सेव करें तो चाइनीज़ आपको पता है जो भी खाने बनते हैं, जिस तरह मैकरोनी है, स्पैगेटी है, इस तरह के खाने, उनमें ये गाजर और मटर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये आप देख सकते हैं गाजर भी हमने 5 किलो हमने गाजर ली थी, तो इसके हमने ये क्यूब्स की शक्ल में काट लिए थे। ये आप देख सकते हैं 2.5 किलो हमने इस तरह से क्यूब्स में काटे हैं और 2.5 किलो हमने जुलियन शेप में काट लिए थे। इस तरह से शेप आप अपनी मर्जी की रख सकते हैं, जिस तरह आप इस तरह काटें या लंबाई में काटें, जिस तरह आपका दिल करे आप उस तरह से शेप दे सकते हैं। तो इनको भी इसी तरह आप चीनी ऐड करेंगे और 3 मिनट पानी में रखेंगे। जो ही बॉयल आएगा तो आपने उसी तरह से आपने ठंडे पानी में इनको निकाल लेना है। 2 से 3 मिनट पानी में रखना है और उसके बाद आपने निकाल लेना है। ये मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको ये वेजिटेबल जितनी भी दिखाई हैं मैंने वेट किया है। रमज़ान में जो रेट होते हैं वो गिर जाते हैं सब्जियों के। तो ये मैं आपको बताऊं कि मैंने 3000 की ये सारी सब्जियां परचेज़ की हैं। उसमें टमाटर हैं, बंद गोभी है, गाजर है, टमाटर हैं, अदरक लहसुन है, हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना है, और बहुत सारी सब्जियां हैं, आलू हैं, प्याज हैं। 20 किलो तो उसमें आलू हैं। तो यकीन करें मुझे बहुत कम रेट में मिले हैं ये, क्योंकि मैंने एंड पे जाके रमज़ान के अगले दिन मैंने इनको इस्लामाबाद में जो मंडी हमारी लगती है उसमें से हमने इसको परचेज़ की है। तो मेरा दिखाने का मकसद यही है कि आप भी इसी तरह थोड़ा सा अगर वेट कर लें तो एंड पे जो है रेट थोड़ा कम हो जाते हैं। तो आप इस तरह
सारी चीज़ें ला के स्टोर कर आप सकते देख सकते हैं हैं। और पूरा महीना हमने ये भी रमज़ान सारी का तो काट आपका ली है। इजीली गुजर जाएगा। इधर तो वैसे भी आप अच्छा, ये आप रमज़ान के अलावा भी अच्छा, ये पौनी हुई है आप ये क्योंकि हमने 6 माह गाजरों तक को ही आपकी पहले जब कर तक दिया है। दोबारा और इंशाल्लाह मज़ीद सर्दियाँ इसमें 2 आती हैं चम्मच आपकी चीनी सब्जियाँ ऐड ख़राब करेंगे। नहीं होगी। और ये उसी पौनी में ही गाजर मैंने इसमें मज़ीद शुगर ऐड की है और ये जो लंबाई में कटी हुई हमारी गाजरें वो ऐड कर दी हैं। डाल दिए थे। ये अब इस तरह करेंगे, ये भी इसी तरह यही प्रोसेस करेंगे। इस तरह से हम इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें और बेल आइकन प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बस ये कर। 2 से 3 ये आप मिनट देख सकते हैं। अब इसका फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको भी हम इस तरह से एक तो टाइम बच जाता है सब्जियां स्टोर करने का, ये है कि एकदम से निकालो और बना लो। फ्रेश ही सब्जियां अच्छी लगती हैं लेकिन मजबूरी होती है आजकल, आपको पता है महंगाई है बहुत ज़्यादा। दूसरा ये है कि ये सब्जियां सीजनल होती हैं। गाजर और मटर तो होते ही नहीं गर्मियों में, ये बिल्कुल ही गाजर आती है तो वो उसका टेस्ट उस तरह से नहीं होता जिस तरह ये गाजर हमारी रेड होती है। तो आप इसका जो है ठंडा कूल फ्रिज का हमने पानी इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं। अब हम इनको इस तरह से इसमें सारी बहुत कम रेट में मुझे ये गाजर भी मिली है और मटर भी। इस तरह से सारी डाल लेंगे, पूरा डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं इसको भी हमने पानी से निकाल लिया है। चलो देख सकते इस तरह से निकाल के आपने देख सकते हैं इनको 2 घंटे के लिए बाहर रख देना है ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। गीली गीली आपने स्टोर नहीं करनी, अच्छे से खुश्क हो जाए तो फिर ये आप देख सकते हैं ये अच्छे से ड्राई हो गई। तो अब आप ज़रूरी नहीं है कि आप जिप लॉक बैग जो है वही लें तो आप परचेज़ करें। ये अगर आपके घर में इस तरह के प्लास्टिक बैग जो होते हैं वो अगर पड़े हुए हों तो आप इसमें भी सेव कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह भी आसानी से आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डालें क्वांटिटी के हिसाब से, जिस तरह आप मैंने 2 में पैक कर लिए ये सारे मटर। हम क्या करेंगे तो मटर आपको पता है बहुत ही कम जो है वो निकलते हैं, ज़्यादातर वो छिलके ही होते हैं। तो अब ये गाजरें भी जो हैं ड्राई हो गई हैं अच्छे से, तो इनको भी हम इसी तरह के प्लास्टिक बैग में आपने एयर जो है अच्छे से निकालनी है। देख सकते हैं ये भी इसी तरह से वो नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से आपने निकाल के तो फिर आपने आगे से इसको पैक करनी है। हवा आपने जरूर निकाला ताकि हवा किसी में नहीं बस कोशिश किया करें कि कम बजट में जो काम हो जाए वो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि आजकल महंगाई है तो सब चीज़ें जो है बजट में रह के करनी होती हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें। ये आप देख सकते हैं सारी सब्जियां हमने स्टोर कर ली हैं, ये पैक कर ली हैं। तो अब हम इनको फ्रीज़र में स्टोर कर लेंगे 6 माह तक इंशाल्लाह। ना इसका कलर ख़राब होगा और ना ही टेस्ट, ये मेरी गारंटी है। तो आप भी ज़रूर ये इस तरह से इनको स्टोर कर लें। जाते जाते सब्जियां अब जा रही हैं, ये बिल्कुल सर्दियों का एंड है तो ये इस तरह से फ्रीज़र में रख देंगे हम। आई होप आपको आज की मेरी ये ज़रूर ही टिप पसंद आई होगी। आप इसमें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फीडबैक दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।